फूड कलर है तो कहाँ पर यूज़ कर सकते, कहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। जैसा लास्ट टाइम मैंने इससे पहले एफएसएसआई वालों ने करे थे तो उन्होंने मुझे बताए थे कि आप बुश का कलर यूज़ कर सकते, लेकिन अभी जो येल्ला येल्ला में हुई तो वो नया फायदा आया कि उनको मालूम नहीं था क्या था वो, बहुत सारा सबको नहीं पता अभी, लेकिन उनकी होटल सेल हो गई। तो ऐसे जैसा बहुत जगह कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं और किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। मैंने सुना कि लिक्विड कलर यूज़ कर सकते हैं। अभी जो लिस्ट है कहाँ पे अलाउड है कहाँ पे अलाउड नहीं है, तो पूरा लिस्ट के अंदर में दो ऊपर डाल देंगे। जो होटल की चीज़ें हैं, कोई भी सब्जी है, पनीर का आइटम है, पालक का आइटम है, उसमें कलर बिल्कुल ही नहीं डाल सकते, बिल्कुल नहीं डाल सकते। सर यहाँ पर जितने भी जूस सेंटर वगैरह वाले हैं बैठे हुए हैं और जो होटल वगैरह भी वाले भी हैं, तो सर ऐसा जो है तो जैसे फ्रेश मैंगो वगैरह है, सीताफल है, जो भी फ्रूट्स ज़्यादा दिन तक से रख सकते हैं उनको ऐसा कटिंग करके, जो तो मैंने ये फोटोज मंगाया हूँ, ऐसा कटिंग करके आप लोग इसको रख सकते हैं सर के बोलने के मुताबिक, और बाद में इसको ऐसा पैकिंग करके कोल्ड रूम में आप लोग रख सकते हैं। लेकिन कोल्ड रूम आने से बिल वगैरह सारी चीज़ों का, हर चीज़ का ध्यान देना है। लाइसेंस है या नहीं, लाइसेंस होना चाहिए, उसका डिस्प्ले होना चाहिए। ये 5 चीज़ों में से एक चीज़ है। दूसरी बात है मेडिकल की। अभी कानून में दिया है साल में क्या में 2 बार उसका मेडिकल करना है तो करना ही है। ना कानून मैं बदल कर सकता हूँ, ना आप बदल कर सकते हैं, ना पार्लियामेंट बदल कर सकता है। अभी पार्लियामेंट में ये बोलेंगे ये क्या सहूलत दे दो, लोग चिल्लाएंगे, तो ये तो क्या नाम है नियम बदले होने वाला नहीं है। अभी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन कैसे निकालने का है, डॉक्टर के साथ कैसे संबंध रखने का है, वो क्या नाम है आप कर लेना। और तीसरी बात रही साफ सफाई की। अभी देखो आपके समझो होटल है और आपका घर है, घर में जो साफ सफाई का स्टैंडर्ड है वो आपके होटल में है क्या? सिर्फ क्या नाम है इतना सोचो, आप खुद को पूछो कि मेरे होटल का स्टैंडर्ड और घर का स्टैंडर्ड इसमें से कौन सा अच्छा है। ऐसा तो नहीं है ना कि खुद सब जो घर में खाना बनाते हैं खाते हैं, बर्तन वहीं पे पड़े हैं, साफ सफाई भी नहीं है, ऐसा तो नहीं होता है। घर के किचन में तो बहुत अच्छी साफ सफाई होती है। फिर जिसके ऊपर अपना पेट डिपेंड है, पैसा मिलता है, लोगों को खाना खिलाते हैं, वहाँ पे क्यों दुर्लक्ष्य करना हम लोगों ने। बेसिकली कुछ लोगों की मानसिकता नहीं है साफ सफाई रखने की, ये सीरियस पॉइंट है। और दूसरी चीज़ क्या नाम है कलर की, केमिकल की, जो अलाउड नहीं है वो चीज़ें क्या नाम है सालों से डाल रहे हैं। अभी फूड कलर, लोगों को लगता है फूड कलर मतलब कहीं पे भी डालूँ मैं, उसके नियम है। जो चीज़ रोज़ खाने की है, सब्जी है, उसमें कलर की जरूरत है ही नहीं, वो बॉडी में क्या नाम है जाता है। तो एक साइंटिस्ट ने मुझे बोला कि वो 40 दिन बाहर नहीं निकलता है फूड कलर। अभी कोई चीज़ समझो 40 दिन अंदर रहेगी, आपको कुछ ना कुछ तो बीमारी देके ही निकलेगी ना वो। तो कानून ने तो सब स्पेसिफाई किया है, और ये सब साइंटिस्ट लोगों ने, वकील लोगों ने कायदा बनाया है। अपने हाथ में कुछ नहीं है, जैसा है जितना हो सकता है उतना उसका पालन करना है। जैसे क्या छोटे मोटे बहुत व्यापार रहते हैं, पानी पूरी की गाड़ी रहती है, छोटे मोटे भजिए की दुकान रहते हैं, वड़े पाव के स्टॉल रहते हैं, बड़ी बड़ी होटलों पे तो कार्रवाई हो रही है, और ये कार्रवाई हो रही है बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे हमने जो सवाल पूछे हैं कि जो हमारे मन में क्या होटल वालों के, जैसे फूड कलर कितना यूज़ करने को होना, कितना नहीं होना, तेल कौन सा होना, तेल कितनी बार यूज़ करने को होना, और ये ऐसी प्रयोगशाला और होती रहनी चाहिए। इससे होटल वालों के लिए भी अच्छा रहेगा, और हम जो नागरिकों को खिलाते हैं, जो हम घर पे भी खाते हैं, वो उनको ये खिलाते हैं। तो 100% अच्छा लोगों को खाना मिलना इसके अंदर यहाँ पे बताया गया। और कार्यशाला जो है ये ऐसी चलती रहनी चाहिए। जैसे कि प्रवीण सर ने पूरा हमको मार्गदर्शन करे, सब करे, तरेकर सर ने मार्गदर्शन करे, ये बहुत अच्छी बात है। और व्यापारी महासंघ ने हमारे को उपलब्ध करके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी है। आज हमको कुछ सीखने को मिला। नया क्या सीखने को मिला? नया सीखने को, लाइसेंस कौन से होते हैं, लाइसेंस के नियम क्या होते हैं। आज आदमी लाइसेंस निकाल लेता है, उसके नियम पढ़ता नहीं, वो जाके लगा देता है, धंधा करता है, उसको नियम पता नहीं रहता। आज नियम मालूम पड़ा, नियम क्या रहता है, नियम सेक्शन क्या रहता है। इसके बाद PDF आएगा, PDF में सबको बांटा जाएगा, वो उसके नियम कैसे है, क्या है, पूरा टोटल मालूम गिरेगा उसके लिए। तो ये होटल वालों के लिए, जूस सेंटर वालों के लिए, किराने वालों के लिए, सबके लिए बोला गया। और अच्छे तरह से लोग आए, दूर दूर से भी लोग आए,
हम सबका धन्यवाद करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं आने के लेकिन बदल। जैसा रिस्पांस देखना चाहिए था वैसा रिस्पांस मिला नहीं इस वक्त। ये 3 ही दिन में ऐसा कार्यक्रम हुआ है। ये कार्यक्रम के लिए हमने 3 दिन में उसका ये हुआ है। इसके वजह से थोड़ा सा फैला नहीं है। अगर ये अच्छे से फैलता तो अच्छे से और लोग जमा होते थे। कोशिश करेंगे कि ऐसी और बड़ा कार्यक्रम हो कि और अच्छे लोगों को मार्गदर्शन हम कर सकें। सबको बहुत फ़ायदा है, मगर रोज़ ये कायदे में रोज़ जो चेंजेस आ रहे हैं, कायदा ये 2006 से है, इसमें मगर लोगों को अवेयरनेस नहीं दी। तो हमारा एक ही मकसद था कि इसमें अवेयरनेस लाना, और छोटी छोटी बातें रहती है उसके लिए लोगों का जो डर रहता, ऑफिसर आया बोले तो कोई गलत, अपन कोई गलत है ही नहीं। और अभी इतनी अच्छा काम हो गया है कि लोग खाने पीने में या इसमें अच्छी से अच्छी चीज़ खाने को और देने को तैयार है, मगर लोग अच्छी सर्विस दे। कुछ 2-5 लोगों की वजह से पूरा बदनाम होता है। इसलिए हमने सबको ये बोला कि भैया कम करो, अच्छा करो और बढ़िया से बढ़िया लोग दो, कि हम लोग तो एक चीज़ सिर्फ बेचते हैं, मगर 99 चीज़ के हम भी ग्राहक हैं। तो हमारा एक ही बोलना है कि 99 चीज़ हमको भी अच्छी मिलना, अपने हर व्यापारी को अच्छी मिलना, इसके लिए अपना ये कार्यशाला लेने का प्रयास था। ये तुकाराम मुंडे जो काम कर रहे हैं उसके लिए व्यापारी वर्ग जो है ये खुश है क्या? हम देखो, हम सब लोग खुश हैं इससे, जो कायदे की अमल बजावनी हो रही और जो 2-5% वजह से व्यापारी की बदनामी हो रही थी वो चीज़ नहीं हो रही, और सब चीज़ अच्छी से अच्छी मिलना। हम तो एक नामिनल हमारा मार्जिन है, हम तो लाते और बेचते, हम कोई मैन्युफैक्चर करते नहीं, या हमारा कोई ग्राहक दुकानदार मैन्युफैक्चर करता नहीं, नीचे से ऊपर मिलती। हमारा एक ही बोलना है, जहाँ कोई भी चीज़ खराब बनती है तो सब वरिष्ठ अधिकारियों ने जहाँ बनती वही उसको रोक लगाए, तो ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। आज जो वर्कशॉप दिया गया इससे व्यापारी को कितना फायदा हुआ? व्यापार में अवेयरनेस हुआ, फ़ायदा नहीं। अवेयरनेस से क्या होगा कि जो उसके मन में डर था या कुछ चीज़ों को मालूमात नहीं थी, इसलिए हमने आज ओपन सबको दिया, दोनों ऑफिसरों का भी नंबर दिया, व्यापारी महासंघ से। तब तो अभी हमारे जितने भी 80,000 व्यापारी, उसमें इनका जो भी सर्कुलेशन है वो हम सबको PDF द्वारा भेजेंगे। देखिए, ये जो है कार्रवाई की बात ऐसी है कि कार्रवाई की नौबत ही आनी नहीं चाहिए, मेरा कहना है। अभी एक क्वेश्चन एक ने पूछा कि मेरी 4x6 की दुकान भजे की गाड़ी है, मैं हाइजीन रखूँ कि नहीं रखूँ? अरे बाबा, उसको रखना ही पड़ेगा। घर पर रखते कि नहीं हम लोग? ग्राहक बढ़ाना चाहिए कि नहीं? त्याचा उसके बिजनेस को अगर पोषक करना है तो उसको उस हिसाब से कायदे कानून का पालन करना पड़ेगा। अभी एक कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कि कार्रवाई न होनी चाहिए। इसलिए उसने उपाय योजना या जो आज का जो चर्चा सत्र हुआ, जो कि उनको प्रेजेंटेशन दिया गया, मराठी में दिया गया सादरीकरण, जो एकदम ज़्यादा टेक्निकल नहीं दिया गया। मैंने एक्ट के ऊपर बहुत साफ सुथरा सिर्फ 18 स्लाइड्स का मैंने प्रेजेंटेशन दे दिया। मैंने कोई पूरा सेक्शन वाइज बताया नहीं। अभी ऑनलाइन कारोबार, ऑनलाइन जो ऐड चलता है, हाँ। उस पे वो भी विषय सामने आया है। हाँ, ऑनलाइन का देखिए, अभी ये मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है, उसके लिए केरकर साहब ने एक ZTV एक किस्सा बताया ना कि 3 लाख रुपए का, कि भाई कोई चाय पीने से कोई वजन कम होता है, तो उनके रेजिम में कार्रवाई हुई थी उसके ऊपर। जो 3 लाख रुपए वो ZTV का मैनेजर आके दे दिया ना फाइन। अब देखिए, उसके लिए कंज्यूमर कोर्ट भी है। सर आपने अब देखिए, मशीनरी है उसके लिए, उस मशीनरी को मिस्त्री के पास जाना चाहिए। और मैं नहीं कहता कि भाई 245 में 4 किलो ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे, वो तो कोई भी जानता है। तो उसके हिसाब से मिसलीडिंग है। अभी उसका मुझे पता नहीं जो ऑफ़र अभी भी चालू है या नहीं है। और ऑनलाइन के लिए अभी मेडिसिन का भी हुआ ना बीच में, ऑनलाइन मेडिसिन मेडिकल दुकान चालू थी, तो बाकी की जो ऑफलाइन, उनका कहना था कि ऑनलाइन मेडिकल्स बेचा न जाए, ऐसा बीच में उसके ऊपर भी व्यापारियों का ये था ना, रोष था। हाँ, तो सर आपने यहाँ पे आज जो मार्गदर्शन किया उसके मुख्य बिंदु क्या थे? मुख्य बिंदु ऐसा है मेरा कि भाई लोगों को जितना ज़्यादा खौफ ना हुए। कार्रवाई ये आखिरी रहता है, कार्रवाई ये आखिरी रहता है, लोगों में खौफ ना होवे। हम चाहेंगे कि लोगों को ये हमने जो सादरीकरण दिया बहुत मराठी में सिंपल में दिया, उनके तक पहुँचे, उनके लेवल तक पहुँचे। क्योंकि मैं तो भाई लॉ कॉलेज को भी पढ़ाता हूँ, या जो क्लास है क्लास देख के प्रेजेंटेशन दिया है। और उनका खौफ, मेरा खुद का एक ये है, क्या बोलते हैं, तजुर्बा नहीं, मेरी खुद की तमन्ना है, क्योंकि मैं संभाजी नगर का हूँ। और यहाँ के लोगों ने अच्छी तरह बिजनेस करना चाहिए और खौफ नहीं रखना चाहिए कायदे का। कायदे का खौफ क्यों रखें? मैं कोर्ट में भी प्रैक्टिस करता हूँ, मेरे पास अभी कुछ मैटर भी आए हुए कोर्ट में। मैंने उनको बोला खौफ मत रखो, किसी कायदे का खौफ नहीं रखना चाहिए। अभी एक आदमी बोला
की भाई माझ्याकडे मी भेसळयुक्त तूप विकलं गेलं. अरे ठीक आहे, आता ते शेवटी डेझिग्नेटेड ऑफिसर ठरवतो की ॲडज्युडिकेशनला जायचं का प्रोसेसला जायचं. अनलेस ए पर्सन इज अनलेस नॉट प्रोन गिल्टी इज इनोसेंट. अभी कायदे में भी अमेंडमेंट्स होती रहती है. मेरे बाजू में जो चेयरमैन थे सिंह साहब, उन्होंने मुझे बताया तो कायदे में अमेंडमेंट्स होती रहती है. अभी संगठना ने बोलना चाहिए कि भाई इनको निकालो, इनको रिटेलर्स को इस कायदे से. जो भी अभी ये तो मेरे हाथ में नहीं है. और ये कैसा कॉरोबेटिव एविडेंस है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है. उसमें कायदे में क्लियर दिया है, जो बेचेगा, साठवणूक करेगा, यूज़ करेगा, उस पर कार्रवाई होगी. छत्रपति संभाजीनगर इनकी तरफ से एक अन्न सुरक्षा तथा मानक कायदा के ऊपर वर्कशॉप यहाँ पे संभाजीनगर में रखा गया था. हमारे बहुत सारे व्यापारी बंधु यहाँ पे आए. मेरे साथ मेरे सहकारी श्री प्रवीण जी जोशी वो भी आए. हम लोगों ने सब व्यापारियों को, होटलियर्स को फूड बिजनेस कैसे चलाना है, क्या प्रिकॉशन लेनी है, जनता की हेल्थ के हिसाब से क्या क्या करना है, उसके बारे में सब इन्फॉर्मेशन दी है. लोगों ने बहुत इंटरेस्ट लेकर सब बातें सुनी है. बहुत सारे सवाल पूछे गए. अभी व्यापारी बंधुओं की, होटलियर्स की ये इच्छा है कि अपना जो फूड बिजनेस है, अपना जो होटल बिजनेस है, उसमें इम्प्रूवमेंट करना ज़रूरी है. बहुत सारे लोग इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं. हम लोगों ने हमारा जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी ज्ञान है, उनको दिया है. और मुझे एक खातरी है कि वो लोग अपने बिजनेस में उसका इस्तेमाल करेंगे और उनका धंधा अच्छा हो जाएगा. और आगे कुछ उनका क्वेरी है, कुछ सवाल है, हमने नंबर दे दिए हैं. जो वेबसाइट है उसका भी पता दे दिया है. उसके ऊपर जाके भी वो माहिती निकाल सकते हैं. और कभी कुछ उनको ज़रूरत पड़ती है तो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, अन्न व औषध प्रशासन, वहाँ पे भी उनको आवश्यक जानकारी मिल सकती है. लोगों ने जो भी ये जानकारी ऑफिस में उपलब्ध है, FSSAI की वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध है, FDA की वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध है, वो देखनी चाहिए, उसका इस्तेमाल करना चाहिए. और कानून से, उसके नियम से अपना धंधा करना चाहिए. और लोगों को अच्छा खाना खिलाना चाहिए, अच्छी सर्विस देनी चाहिए, साफ़ सुथरा दुकान रखना चाहिए, होटल साफ़ सुथरा रखना चाहिए. ये पब्लिक की भी डिमांड है, कानून की भी रिक्वायरमेंट है. बस सर मेरा सवाल ये है, इससे पहले भी फूड एंड ड्रग्स था, अन्न सुरक्षा कानून थे, बहुत सारे कायदे थे, लेकिन ये जो डिपार्टमेंट है तुकाराम मुंडे के आने के बाद ही क्यों चर्चा में आया, क्यों एक्टिव हुआ? नहीं, इसके बारे में तो हम ये कुछ बता नहीं सकते आपको. मगर डिपार्टमेंट पहले भी कुछ काम करता है, अभी भी काम कर रहा है और आगे भी करता रहेगा. सर आज के चर्चा से, आज का वर्कशॉप जो हुआ उसमें किस प्रकार के आपको सवाल आए और कैसे समाधान आए? बेसिकली अपना जो कानून है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, बहुत बड़ा कानून है. और आम आदमी जो है और उसके बारे में कानून उसका पढ़ने का उतना तैयारी नहीं रहता है. उसको बहुत आसान भाषा में उसका मालूमात होना चाहिए. हम लोगों ने ये कोशिश की कि उनको आसान भाषा में पूरी जानकारी दे दे और वो हिसाब से वो अपने धंधे में बदल कर सकते हैं. सर जैसा कि अभी जब से ये कार्रवाई शुरू हुई है और जिस तरह से आप लोग अवेयरनेस फैला रहे हैं, एक बात ये समझ में आ रही, मार्केट में एक तरह का खौफ का माहौल है. ख़ास तौर पे खुदरा मार्केट जो है, यानी मसाले हो गए, मिर्ची हो गई, दूध हो गया, जो यानी खुला बिकता है. तो क्या ये बंद डब्बे पैकेट्स में ही होना चाहिए या फिर ओपन भी ये सेल किया जा सकता है? जैसे तेल का भी एक मामला आया है. जो आदमी नियम से काम करता है, नियम से धंधा करता है, उसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. आपने सवाल पूछा स्पाइसेस के बारे में, तो स्पाइसेस के लिए नियम तो बहुत पहले से है कि जो भी पाउडर वाले स्पाइसेस है, मतलब जो पीसे वाले स्पाइसेस है, वो लूज़ में कोई बेच नहीं सकता है. तो बाकी के लिए वो लूज़ में बेचने का तो परमिशन है. तो जो पीसे वाले स्पाइसेस है, पीसे वाली हल्दी पाउडर है, मिर्ची पाउडर है, वो लूज़ में नहीं बेचा सकता. दूध डेयरी पे पैकिंग दूध डायरेक्ट बिकता है, लीटर से बिकता है दूध डेयरी पे, तबेले पे बिकता है दूध लीटर से, पैकिंग थोड़ी होता है. दूध का पैकिंग कानून में ऐसा कुछ जरूरी नहीं है दूध का पैकिंग ही हो. आपके जो सवाल है आप फूड एंड ड्रग में जाके भी पूछ सकते हैं. हम तो रिटायर्ड लोग हैं, जो पूरी मालूमात हमको है, हमारा जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ बांट रहे हैं हम. वही आपके हाँ, तो लोगों ने क्या मालूम है, धंधा अपना इम्प्रूव करना चाहिए.
साफ सफाई रखनी चाहिए, उनका धंधा बढ़ने वाला ही है। और जो आदमी ईमानदारी से काम करता है उसको तो कोई तकलीफ नहीं होती है। आप ये क्यों सोचते हैं कि हमको तकलीफें होंगी? आप ईमानदारी से धंधा करो, आपको कोई तकलीफ नहीं होंगी।